अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास, आज का जो आप लोगों का टॉपिक है वो गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए किन किन बातों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। बेटा इन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करेंगे, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो ऑथेंटिक होगा, एक्यूरेट होगा, सही काम करेगा। लेकिन अगर इन बातों में से किसी एक बात को भी अगर आप नज़रअंदाज कर दें तब भी बेटा आपका जो फ्लो चार्ट है उसका रिजल्ट गलत आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब इनमें से आपने कोशिश करना है कि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो फ्लो चार्ट बनाते हुए आप स्किप करें। तो उन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि लिस्टेड रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट मतलब आपने अपना जो प्रोग्राम है या जो जो काम आपने उस एल्गोरिथम के ज़रिए करवाना है वो सारे के सारे काम आपने क्लियरली लिखने हैं। अगर आप लोगों ने चाय बनानी थी तो उसमें क्लियरली आपने लिखना है कि आपने दूध मतलब कितने कप बनाने हैं, पत्ती कितनी रखनी है, तेज पत्ती वाले हैं, कम पत्ती वाले हैं, वो सारी इस तरह की बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो कैलकुलेटर की अगर बात करें तो कैलकुलेटर में हमने ये, अगर सिंपल कैलकुलेटर बनाना है जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करे तो ये चारों का हम लिखेंगे। लेकिन अगर हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है तो फिर साइन, कोस, टेन, पावर, नेचुरल लॉग, वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियरली मेंशन करेंगे कि ये काम हम अपने इस कैलकुलेटर से करवाएंगे। उसके बाद आता है क्लियर, नीट एंड इजी टू फॉलो। आपका जो एल्गोरिथम है वो क्लियर, साफ सुथरा होना चाहिए, क्लियर, वाजे होना चाहिए और इजी टू फॉलो। कोई इस तरह का आप लोगों ने फ्लो चार्ट नहीं बना देना। अब ये देखें, एक फ्लो चार्ट इस तरह से मैं बनाता हूँ कि पहले ये स्टेप आएगा, फिर ये स्टेप आएगा, उसके बाद ये स्टेप आएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं इस तरह का एल्गोरिथम बना दूं कि एक ये स्टेप है, उसके बाद यहाँ पे है, उसके बाद फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे लिखा हो, उसके बाद अगला स्टेप जो है वो वापस यहाँ पे आके कहीं पे लिखा हो, और उससे अगला स्टेप दोबारा इस तरह से करके यहाँ पे मैंने लिखा हो। तो इस तरह का नहीं करना, जिस हद तक हो सके उसे क्लियर और नीट रखना है ताकि आसानी से समझ आ सके कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो क्या काम कर रहा है, कौन सा स्टेप पहले आ रहा है, कौन सा स्टेप बाद में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप नंबरिंग नहीं लिखते। एल्गोरिथम के अंदर तो हम लिख देते थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। इसके अंदर हम ऐसा कुछ नहीं करते। इसके अंदर हम लोगों ने जिस हद तक हो सके इसे क्लियर रखना। उसके बाद आता है डायरेक्शंस। बेटा जो फ्लो चार्ट होता है उसकी मोस्टली डायरेक्शन होती है टॉप टू बॉटम। मतलब पहला स्टेप सबसे टॉप पे होना चाहिए और लास्ट स्टेप जो है वो सबसे बॉटम में होना चाहिए। आप अगर चाहें तो इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट टॉप पे और जो लास्ट है वो बॉटम में हो, ये भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसको आप इन्वर्ट भी कर सकते हैं कि लास्ट जो है वो ऊपर चला जाए और जो आपका फर्स्ट है वो नीचे आ जाए। आप लोग ये कर सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच यही होती है कि फर्स्ट यहां पे रहे और लास्ट यहां पे रहे। इस तरतीब को आप लोगों ने चेंज नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस हम लोगों ने कल भी देखी थी बेटा। ये जो एरोस के सिंबल थे उनकी बेटा 4 पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ये 4 डायरेक्शंस होनी चाहिए। इस तरह की कोई डायरेक्शन आप लोगों ने फ्लो चार्ट के अंदर नहीं बनानी। ठीक है बेटा। कनेक्टर सिंबल्स। और एक और बात, ये आपका प्रोसेसिंग सिंबल था और हम लोगों ने कल डायमंड सिंबल की बात की थी जो कंडीशंस के लिए था। बेटा इस सिंबल के अंदर हमेशा एक फ्लो लाइन इससे बाहर निकलेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लोगों ने एक फ्लो लाइन इससे बाहर आ गई तो आप इससे कोई दूसरी फ्लो लाइन बाहर नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या है? एक फ्लो लाइन का मतलब है इसने अपना रिजल्ट दे दिया। तो एक दफा जब इसने अपना रिजल्ट दे दिया तो ऐसा तो नहीं ना होगा कि ये बार बार अपना वही रिजल्ट दे जाए। एक दफा रिजल्ट दे के ये वेट करेगा
कि आप लोग इसे नेक्स्ट काम कब कहते हैं। जब आप नेक्स्ट काम कहेंगे तो वो जो नेक्स्ट प्रोसेसिंग है वो अगले बॉक्स में होगी, लेकिन इस बॉक्स से जब ये अपना रिजल्ट ये दे देगा उसके बाद दोबारा कोई काम नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें इस सिंबल को, इसके अंदर इसके इनर साइड पे हमेशा एक फ्लो लाइन आएगी, लेकिन इससे आउटर हमेशा दो फ्लो लाइंस निकलेंगी जो बताएंगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तब क्या करवाना है और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तब क्या करवाना है। ठीक है बेटा। कनेक्टर सिंबल क्या होता है, कल भी मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपका फ्लो चार्ट इतना लेंथी हो गया है कि एक पेज पे वो पूरा नहीं आ रहा, यहां तक आप लोग आ गए हैं और आपका फ्लो चार्ट पूरे पेज पे भर गया, तो फिर बेटा आप लोग क्या करेंगे, इस पेज के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका फ्लो चार्ट क्लियर, नीट और इजी टू फॉलो होना चाहिए, तो आप लोगों ने क्या करना है, कनेक्टर सिंबल्स का इस्तेमाल करना है। जो सर्कल होता था, कनेक्टर सिंबल्स कल वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं, तो वो कनेक्टर सिंबल्स की मदद से बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फिर उसको नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करवा देना है। इस पेज के एंड पे आप ऐसे सर्कल लगाएंगे जो बता देगा कि यहाँ पे एंड नहीं हुआ फ्लो चार्ट, बल्कि अगले पेज पे कनेक्टेड फ्लो चार्ट मौजूद है। ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है कि जब आप लोगों ने एक फ्लो चार्ट लिख लिया तो हम लोग उस फ्लो चार्ट को लिखने के बाद उसकी टेस्टिंग लाजमी करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो ठीक काम करेगी इंस्ट्रक्शन या नहीं करेंगी। आज इन गाइडलाइंस को हम लोगों ने देखा है, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह एक फ्लो चार्ट हम बनाएंगे, जो हमने पीछे चाय बनाने वाली एग्जांपल देखी थी, हम उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। उससे फिर आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। उसके साथ साथ फिर हम लिमिटेशंस और उसकी जो गाइडलाइंस है, लिमिटेशंस और एडवांटेजेस जो हैं वो भी देखेंगे, लेकिन उसके साथ ही हम लोग फिर देखेंगे कि फ्लो चार्ट किस तरह से बनाना और उसको नीट एंड क्लीन और इन बाकी सारी इंस्ट्रक्शंस को हमने किस तरह से फॉलो करना। ठीक है बेटा, कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अब बुक से देख लेंगे किस तरह से करना है। 2 पेजेस पे ये गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट दी हुई है। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह याद करने और होमवर्क के अंदर लिखने भी हैं। उर्दू मीडियम वालों के भी इसी तरह से ये पेज पे लिखे हुए हैं। ये सारा का सारा आपने याद करना है, इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कटवाने वाला हो या जो बताने वाला हो, ये सारे का सारा याद करने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप कल के लेक्चर में पूछ सकते हैं, मैसेज कर दें, इंशाल्लाह आपको आंसर कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।